दोस्तों नमस्कार। आखिरकार पश्चिम बंगाल विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा क्यों देने जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बनाने और सीएम कुर्सी पर बैठने वाले शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा फैसला लिया है। शुभेंदु अधिकारी ने अब विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। आखिरकार क्यों दे रहे हैं शुभेंदु अधिकारी अपना विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा, इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन ममता बनर्जी के खेमे को उम्मीद की किरण अब दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस बार दो विधानसभा सीटों से विधायक बने। अब विधायक पद की शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने बताया कि वह 2 सीटों से शपथ नहीं ले सकते, इसीलिए वो 1 सीट से इस्तीफा दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पहले 2021 में नंदीग्राम और फिर 2026 में भवानीपुर से हराने वाले शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वह नंदीग्राम सीट से इस्तीफा देंगे और भवानीपुर का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। इसका मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री इस बार भी भवानीपुर का ही विधायक होगा। ममता बनर्जी भी सीट से 2021 से 2026 तक विधायक थी। अब ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया शुभेंदु अधिकारी ने। रोचक बात है कि ममता बनर्जी 2011 से 2026 तक भवानीपुर विधानसभा सीट पर विधायक के तौर पर मजबूत कब्जा रखती रही, चुनाव जीतती रही। लेकिन 2021 में वह शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ने नंदीग्राम गई थी। तब भी शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें हरा दिया था। तब मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्होंने भवानीपुर से जीते शोभनदेव चट्टोपाध्याय से इस्तीफा दिलवाया और उपचुनाव में जीत गई। इस बार शुभेंदु अधिकारी ने अपनी सीट नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर से भी चुनाव लड़ा और ममता बनर्जी को लगभग 15,000 वोटों से चुनाव हरा दिया। शुभेंदु अधिकारी की जीत ममता बनर्जी के लिए एक सियासी झटका है, जिससे अभी तक ममता बनर्जी ऊब नहीं पाई है। लेकिन अब चूंकि नंदीग्राम से इस्तीफा शुभेंदु अधिकारी देंगे तो इस सीट पर उपचुनाव होंगे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी की चुनावी मैदान में गैर मौजूदगी को देखते हुए फिर से नंदीग्राम में अपना भाग्य क्या आजमाएंगी। क्या बोले शुभेंदु अधिकारी इस फैसले के बाद? विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया से बातचीत की और कहा, मैं 2 विधानसभा सीटों के लिए तो शपथ नहीं ले सकता हूं, इसीलिए मैंने भवानीपुर के विधायक के रूप में शपथ ली है। अब संविधान के मुताबिक मुझे नंदीग्राम विधानसभा को छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि नंदीग्राम के लोगों के लिए वह उसी तरह काम करते रहेंगे जैसे अब तक करते रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि पार्टी के किसी समर्पित कार्यकर्ता को ही नंदीग्राम से चुनाव लड़ाया जाएगा और उसे नंदीग्राम का विधायक बनाया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि नंदीग्राम से कोई और विधायक उपचुनाव में जाएगा, लेकिन मैं वहां के लोगों को अपनी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं राज्य के बाकी हिस्सों के साथ ही नंदीग्राम के लोगों से किए गए सभी विकास संबंधी वादों को पूरा करूंगा। बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने 2009 से 2016 तक नंदीग्राम से तृणमूल कांग्रेस विधायक रही फिरोजा बीवी के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा, तब मैं आधिकारिक तौर पर उस सीट का विधायक नहीं था, फिर भी मैंने 2008 के नंदीग्राम पुलिस गोलीबारी कांड में शहीद हुए व्यक्ति की मां फिरोजा बीवी को पूरा समर्थन दिया था और इस बार भी मैं वैसी ही भूमिका निभाऊंगा। बता दें कि शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर और नंदीग्राम से पहले कांठी दक्षिण विधानसभा सीट के विधायक और तमलुक लोकसभा सीट के सांसद भी रह चुके हैं। 2021 में बीजेपी ने उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया था और इस बार पश्चिम बंगाल के वो मुख्यमंत्री चुने गए। परिवर्तन से असली बदलाव तक की कहानी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं 2011 के परिवर्तन का हिस्सा था, लेकिन अब असली बदलाव का हिस्सा हूं, जिससे उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के दौर और वर्तमान राजनीतिक बदलाव में अंतर बताया।
राज्य भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने बताया कि नई सरकार पूरी ऊर्जा के साथ पश्चिम बंगाल को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ काम करेगी, जिसका नेतृत्व हाईकमान करने वाला है। अधिकारी ने कहा कि भाजपा बंगाल में लंबे समय तक सरकार चलाने के लक्ष्य के साथ काम करेगी। उन्होंने पार्टी का वोट शेयर 46% से बढ़ाकर 60% तक ले जाने की बात कही। साथ ही नंदीग्राम में बेहतर पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षण ढांचे को मजबूत करने का वादा भी किया। अब आपको बताते हैं नंदीग्राम सीट का जातीय समीकरण। नंदीग्राम विधानसभा सीट पूर्वी मेदिनीपुर का जातीय समीकरण 2026 के चुनाव में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पर केंद्रित रहा, जहां लगभग 25 से 30% मुस्लिम मतदाता और शेष हिंदू मुख्यतः माहिष्य जाति निर्णायक भूमिका में है। 2021 के बाद यहां भाजपा के शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव बढ़ा है, जबकि टीएमसी मुस्लिम वोटों के साथ वापसी का प्रयास कर रही थी। नंदीग्राम के मुख्य जातीय और चुनावी कारक, कुल मतदाताओं की बात करें तो 2026 में लगभग 2,66,415 मतदाता हैं, जिनमें से 918 के लिंग अनुपात के साथ महिला मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण भी प्रमुख राजनीतिक समीकरण है। नंदीग्राम में लगभग 25% आबादी मुस्लिम है, जो कई पॉकेट्स में निर्णायक है। 2021 के बाद यहां हिंदू एकीकरण का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठा है। यद्यपि यह एक सामान्य सीट है, फिर भी अनुसूचित जातियों का एक हिस्सा चुनाव को प्रभावित करता है। माहिष्य जाति का जबरदस्त प्रभाव रहा है। हिंदू वोटर्स में माहिष्य समुदाय का दबदबा है, जिसे पारंपरिक रूप से शुभेंदु अधिकारी का मजबूत गढ़ माना जाता है। 2026 के चुनाव में कथित तौर पर वोटर लिस्ट से मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटने, यानी कि लगभग 95% नाम काटने का विवाद भी एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आया। शुभेंदु का पलड़ा भारी नंदीग्राम में नजर आया। 2021 में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को बेहद करीबी मुकाबले में 2000 वोटों से हरा दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों के अनुसार यहां भाजपा का पलड़ा भारी रहा था। 2026 में भी शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट से करीब 9000 वोटों से जीत हासिल की है। ऐसे में नंदीग्राम को शुभेंदु अधिकारी छोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी क्या इस पॉलिटिकल एंगल का फायदा उठाएंगी? क्या शुभेंदु अधिकारी जो इस नंदीग्राम विधानसभा सीट को छोड़ रहे हैं, क्या शुभेंदु अधिकारी की गैर मौजूदगी में ममता बनर्जी अपने भाग्य को आजमाएंगी कि इस बार शुभेंदु अधिकारी की टक्कर नहीं है, नंदीग्राम से मैं खुद उतर जाती हूं, क्योंकि नंदीग्राम से 2021 में हार चुकी हैं। 2026 में ममता बनर्जी ने सिर्फ भवानीपुर से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। देखना दिलचस्प होगा कि आगामी वक्त में जब चुनाव होगा तो आखिरकार ममता बनर्जी की भूमिका इस सीट पर किस तरीके से देखने को मिलती है। इस खास रिपोर्ट को लेकर के अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।